हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। पुलिस गाड़ियों को लारी की टक्कर, एक कांस्टेबल हलाक, 3 जख्मी। हैदराबाद के शमशाबाद में हादसा। शहर के मुजाफात इलाके शमशाबाद में बेंगलुरु कौमी शाहराह पर एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। शमशाबाद मंडल के पेद्दा शाहपुर में एक तेज रफ्तार लारी हादसे का शिकार हो गई थी। इत्तला मिलते ही शमशाबाद की पेट्रोलिंग मोबाइल और ट्रैफिक हाईवे मोबाइल की गाड़ियां मुकाम हादसे पर पहुंच गई। दोनों मोबाइल गाड़ियां किनारे पर रोककर मुलाजिमीन पुलिस हादसे का शिकार होने वाली लारी का जायजा ले रहे थे कि एक और तेज रफ्तार लारी आकर दोनों मोबाइल गाड़ियों को टक्कर दे दी। हादसे में कांस्टेबल विजय कुमार की मौत हो गई, जबकि 3 दिगर कांस्टेबल जख्मी हो गए, जिनमें यादैया की हालत नाजुक बताई जाती है। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इब्तिदाई तौर पर यह मालूम हुआ है कि लारी ड्राइवर की तेज रफ्तारी और बेकाबू हो जाने की वजह से यह हादसा पेश आया। शहर हैदराबाद में इंसानी जंजीर एहतजाज कामयाब। कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ शहर हैदराबाद के अलावा दिगर मुकामात पर कई किलोमीटर तवील कतारों पर मुश्तमिल इंसानी जंजीर बनाते हुए मरकजी हुकूमत के खिलाफ सख्त एहतजाज दर्ज करवाया गया। कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऐलान पर मजलिस के अरकान असम्बली और कौंसिल ने मजलिसी कॉरपोरेटर्स, उलमा इकराम, मशाइख इज़ाम, मर्द और खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद ने इंसानी जंजीर बनाते हुए एहतजाज में शिरकत की। दोपहर 2 बजे से 2:30 बजे दिन इंसानी जंजीर का ये प्रोग्राम बनाया गया। शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर इंसानी जंजीर एहतजाज में आवाज़ दो हम एक है, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर के नारे लगाए जा रहे थे। वक्फ तरमीमी कानून की वापसी तक एहतजाज को जारी रखने का अज़्म किया गया। प्ले कार्ड्स का मुजाहरा भी किया गया। मर्द और खवातीन इंसानी जंजीर में नारे लगाते हुए देखे गए। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी ने हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टा में अवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के करीब मेन रोड पर मजलिस कॉरपोरेटर्स के साथ इंसानी जंजीर बनाई। KCR से KTR की अहम मुलाकात, कविता के मकतूब पर बातचीत। BRS के सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को रुकन कानून साज कौंसिल के कविता की जानिब से मकतूब से मुताल्लिक तनाज़े पर मुशावरत के लिए वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने आज फार्म हाउस पहुंचकर KCR से मुलाकात की। सिद्दीपेट जिले के एरावली फार्म हाउस में ये मुलाकात अहमियत की हामिल है, क्योंकि पार्टी की जानिब से कविता के मकतूब से कारकुनों में पैदा होने वाली उलझन को दूर करने की कोशिश की जा रही है। कविता का मकतूब बरसराम हो गया है, जिसमें उन्होंने पार्टी के कई उमूर पर अपने वालिद की तवज्जो मबजूल कराई थी। बताया जाता है कि KCR और KTR ने कविता के मकतूब में शामिल मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की और इस मसले को मजीद हवा ना देने का फैसला किया, ताकि कायदीन और कारकुनों को मुतमईन किया जा सके। तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर 2 जून को BRS की जानिब से मुख्तलिफ तकारीब के निकात पर भी बातचीत की गई। कविता ने अमेरिका रवानगी से पहले अपने वालिद को मकतूब रवाना किया था और उनकी वापसी से पहले मकतूब बरसराम हो गया, जिस पर सियासी हलचल पैदा हो गई। कविता ने अमेरिका से वापसी के बाद कहा कि इनके वालिद KCR भगवान की तरह हैं, लेकिन इनके अतराफ शयातीन हैं। हालिया अरसे में KCR खानदान में क़यादत के मसले पर इख्तलाफात की खबरें आम हो रही हैं। KTR 21 जून को अमेरिका में एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए 28 मई को रवाना हो रहे हैं। अमेरिका रवानगी से पहले वो कविता के मकतूब पर पैदाशुदा तनाज़े को ख़त्म करना चाहते हैं। ड्रग कंट्रोल की जानिब से मेडिकल शॉप्स की तलाशी, दवाएं जब्त। रियासत भर में तेलंगाना ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से मेडिकल शॉप्स की तलाशी मुहिम की जा रही है, जिनमें कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। ड्रग्स कंट्रोल की जानिब से ये दावे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के तहत किए जा रहे हैं, ताकि अद्वियात का मियार, कीमत, बगैर नुस्खे के फ़रोख्त, नकली दवाएं और गैर कानूनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर काबू पाया जा सके। बताया गया है कि मिर्चल ज़िले में बगैर नुस्खे की दवाएं फ़रोख्त करने वाली 142 मेडिकल शॉप्स को नोटिस जारी की गई। अलवाली इलाके में एक बगैर लाइसेंस मेडिकल शॉप से ओहदेदारों ने 30,000 रुपये मालियत की एंटी फिंगल पेन किलर्स की दवाएं जब्त की। इसी तरह अजला, निज़ामाबाद, रंगारेड्डी, महबूबाबाद, आदिलाबाद, सिद्दीपेट में भी धावे किए गए और गैर कानूनी दवाएं जब्त करते हुए मेडिकल शॉप्स को नोटिस जारी की गई। तेलंगाना हाईकोर्ट की नई इमारत की तामीर का काम DEC इंफ्रास्ट्रक्चर को अलॉट। तेलंगाना हुकूमत ने राजेंद्र नगर में हाईकोर्ट की नई इमारत की तामीर की जिम्मेदारी DEC इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के हवाले की है। कंपनी ने प्रोजेक्ट की मंजूरी की इत्तला दी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 100 एकड़ अराजी मंजूर की है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 27 मार्च 2024 को कॉम्प्लेक्स का सगे बुनियाद रखा था। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर मंडल में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की 100 एकड़ अराजी नए हाईकोर्ट के कॉम्प्लेक्स के लिए अलॉट की गई है। तामीर के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनी के तकर्रुर से नई पेशरफ्त हुई है। तामीर कामों पर 2,600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 36.52 लाख मुरब्बा फीट पर तामीर का मंसूबा है और 8.4 लाख मुरब्बा फीट पर 6 मंजिला कॉम्प्लेक्स तामीर किया जाएगा। पार्किंग में बेक वक्त 2,800 कारों की गुंजाइश रहेगी। असली सहूलतों से आरास्ता नए हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स की तेलंगाना हुकूमत ने मंजूरी दी है। बताया जाता है कि DEC इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने कई अहम तामीरात अंजाम दिए हैं।
तेलंगाना में अनाज की खरीदारी के मुतालबे पर किसानों का एहतजाज। तेलंगाना के मेडचल जिले के मेचुरम गांव के करीब बड़े बाई तांडा के कबायली किसानों ने अनाज की खरीदारी न होने पर मेदक हैदराबाद कौमी शाहरा पर धरना दिया। किसानों ने रास्ता रोक दिया। इन एहतजाजी किसानों ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि 1 महीने से ज्यादा अरसे से हुकूमत इनकी पैदावार को खरीद नहीं रही है। उन्होंने बताया कि वो अराजी को खौल पर लेकर काश्तकारी करते हैं और इनकी मेहनत की कमाई इनकी आंखों के सामने बारिश से खराब हो रही है। किसानों ने हुकूमत से अपील की है कि वो गैर मौसमी बारिश से किसानों को बचाने फौरी इक़दाम करे। इस एहतजाज की वजह से तकरीबन 1 घंटे तक ट्रैफिक जाम रही और मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। राशन शॉप्स पर आइंदा से 3 महीने का एक साथ राशन तकसीम। हुकूमत की हिदायत के मुताबिक अवामी तकसीमी निज़ाम के तहत आइंदा 3 महीने के राशन कोटे को एक साथ तकसीम किया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार निज़ामाबाद जिले कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने सहाफ़त के लिए जारी करदा अपने एक बयान में बताया। उन्होंने कहा कि जून, जुलाई और अगस्त के महीनों का चावल राशन दुकानों के जरिए राशन कार्ड रखने वाले अफराद को एक साथ हासिल हो सकेगा। इसके लिए तमाम ज़रूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। सस्ते दामों के राशन दुकानों के डीलरों को हिदायत दी गई है कि वो 3 महीनों का कोटा हासिल करके सारिफिन को एक ही वक्त में तकसीम करें। उन्होंने कहा कि 1 जून से 30 जून के दरमियान तकसीम का अमल मुकम्मल किया जाएगा। अगर चावल की तकसीम में कोई बेकायदगी या ताखीर पाई गई तो मुतल्लिका जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मानसून के मौसम में मुमकिन बारिश, सैलाबों और जखीरा करने की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने यह फैसला लिया है। जिला कलेक्टर मिस्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने बताया कि सिविल सप्लाई महकमे के ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो हुकूमत की हिदायत के मुताबिक राशन दुकानों तक चावल के जखीरे को बर वक्त पहुँचाए और राशन कार्ड होल्डर्स को इनके कोटे के मुताबिक 3 महीने का राशन एक साथ दिया जाए। MLS पॉइंट से राशन दुकानों तक सामान की मुंतकली और चावल के जखीरे की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कोविड पर शहरियों को तशवीश की जरूरत नहीं, नई शक्ल काफ़ी हल्की, सुपरिटेंडेंट गांधी हॉस्पिटल राजकुमारी ने कहा। हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल की सुपरिटेंडेंट राजकुमारी ने कहा है कि तेलंगाना में कोरोना के मामलात पर शहरियों को तशवीश की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोविड की नई शक्ल JN1 काफ़ी हल्की है और इसकी शिद्दत में काफ़ी कमी हो गई है। शहरियों ने पहले ही से मुदाफ़ियाती निज़ाम को तरजीह दी है, इसलिए इन्हें खौफजदा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल के मुतल्लिका शोबों को चौकस कर दिया गया है, जो सूरत हाल से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हॉस्पिटल में दरकार नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स और मतलूबा दवाएं तैयार हैं। उन्होंने निशानदही करते हुए कहा कि महकमा सेहत की तरफ से हॉस्पिटल को हुनूस कोई हिदायत नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि मुतासर अफराद को मकानात में ही अलग थलग रहते हुए इलाज करवाना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल छींक या खांसी पर दस्ती मुंह पर रखनी चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि मनसूबाबंदी के साथ डॉक्टर्स के मशवरे के मुताबिक इलाज काफ़ी है। अगर शदीद मामला जैसे सांस लेने में दुश्वारी, ऑक्सीजन में कमी हो तो ऐसे मामला को संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। ऐसे मुतासरीन को ही हॉस्पिटल में दाखिल करने की ज़रूरत है। उन्होंने ताहम कहा कि ऐसे संगीन मामलात का इस मरतबा इम्कान काफ़ी कम है। डॉक्टर्स इस बात का फैसला करेंगे कि मुश्तबा अलामत वाले मरीजों का टेस्ट करवाया जाए या नहीं। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में रेफरल लैब है, जहां पर यहां के अलावा दीगर हॉस्पिटलों से भी मरीजों के नमूने हासिल हो रहे हैं। इन लैब्स में इनकी जांच की जा रही है। उन्होंने वजाहत की है कि कोविड के सिलसिले में गांधी हॉस्पिटल को हुनूस नूडल सेंटर नहीं बनाया गया है, क़ब्ल इसको नूडल सेंटर बनाया गया था। तेलंगाना के लिए मजीद 800 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी की दरख्वास्त। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर भारी सनत HD कुमार स्वामी से मुलाकात की और हैदराबाद के लिए मजीद 800 इलेक्ट्रिक बसों को मुख्तस करने की दरख्वास्त की। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मरकज़ ने हाल ही में हैदराबाद के लिए 2000 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दी है, लेकिन हैदराबाद की शहरी ज़रूरियात को पेश नज़र रखते हुए मजीद 800 बसों की मंजूरी दी जाए। प्रधानमंत्री E-ड्राइव स्कीम के तहत बसों की मंजूरी की दरख्वास्त की गई। रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर को तजवीज़ पेश की कि RTC ड्राइवर्स और मैकेनिक्स के जरिए बसों की निगहदाश्त के लिए हाइब्रिड GC मॉडल पर गौर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि तेलंगाना RTC ने डीजल बसों को मरहलेवार तौर पर इलेक्ट्रिक में तब्दील करने का फैसला किया है और ये तजर्बा कामयाब रहा। उन्होंने बताया कि हैदराबाद में डीजल की बजाय इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की हौसला अफजाई की जा रही है, ताकि माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो। चीफ मिनिस्टर ने मरकजी वज़ीर से ख्वाहिश की है कि डीजल बसों को इलेक्ट्रिक में तब्दील करने के लिए रेट्रोफिटिंग तरीक़ेकार का इस्तेमाल किया जाए। कुमार स्वामी ने चीफ मिनिस्टर को तयक़ुन दिया कि वो इस सिलसिले में ओहदेदारों से बातचीत के बाद फैसला करेंगे। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना रामकृष्ण राव और भोंगिर के रुकने पार्लियामेंट CH किरण कुमार रेड्डी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तफसीलात पेश की। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि वज़ीर-ए-आज़म इनकी जानिब से पेश करदा नुमाइंदगी पर मुस्बित रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करेंगे और तेलंगाना प्रोजेक्ट्स के लिए फंड्स जारी किए जाएंगे। बैंड बजाने वालों से रिश्वत लेते हुए हैदराबाद में सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। साउंड पोल्यूशन के मुकदमे में बैंड बाजे के सामान की वापसी के बदले रिश्वत तलब करने वाले जगतगिर गुट्टा पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर शंकर को ACB ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ACB के DSP श्रीनिवास रेड्डी के मुताबिक पापी रेड्डी नगर का किरण बैंड मास्टर है। मार्च में इसके खिलाफ मुकर्ररा वक्त से ज्यादा देर तक बाजा बजाने की शिकायत पर SSI शंकर ने कार्रवाई की थी और सामान जब्त करके अदालत में जमा करवा दिया था। हाल ही में करण ने अदालत का ऑर्डर हासिल किया और सामान की वापसी के लिए पुलिस से रब्ता किया।
15 दिन गुजरने के बावजूद जब इसकी दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई ना हुई तो दरमियानी शख्स नागेंद्र ने एसआई शंकर के साथ बातचीत शुरू की और एसआई ने सामान के बदले 15,000 रुपए की रिश्वत तलब की। मुतासर शख्स ने इस बातचीत की वीडियो रिकॉर्ड करके एसीबी को शिकायत की। हफ्ते के रोज एसीबी के डीएसपी की क़यादत में जगतगिर गुट्टा पुलिस स्टेशन पर छापा मारा गया और नागेंद्र के जरिए रिश्वत लेते हुए एसएसआई शंकर को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। एसीबी ने पुलिस ऑफिसर शंकर और दरमियानी शख्स को गिरफ्तार करके नामपल्ली एसीबी कोर्ट में पेश कर दिया। मिरक के मौके पर 8 और 9 जून को मछली में दवा खिलाई जाएगी। मिरक के मौके पर जारी साल 8 और 9 जून को नामपल्ली नुमाइश ग्राउंड में दम्मे के मरीजों के लिए मछली में दवा दी जाएगी। मुल्क भर से लाखों अफराद इस दवा को हासिल करने के लिए यहां पहुंचते हैं। हाथनी गौड़ खानदान 1845 ईस्वी से ये दवा मरीजों को मुफ्त खिला रहा है। हर साल मौसम में बरसात की आमद के मौके पर इसे खिलाया जाता है, जिसके लिए हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जाते हैं। छोटी मछलियों को महकमा मौसमियात की जानिब से फराहम किया जाता है। अगरचे कि इस दवा की कोई साइंटिफिक शवाहिद नहीं मिले हैं और सेहत के माहिरीन की जानिब से इस पर तशवीश का इजहार भी किया गया है, लेकिन इसके बावजूद लाखों अफराद हर साल ये दवा इस्तेमाल करते हैं, जिनका मानना है कि इस दवा से इन्हें फ़ायदा पहुंचा है। सेहत के माहिरीन ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो गैर मुसद्दिक़ा इलाज के बजाय माहिर डॉक्टर्स का मशवरा हासिल करें। मानसून की पेशरफ्त, तेलंगाना समेत कई इलाकों में बारिश की पेशकशी। जुनूब मगरबी मानसून आज मुल्क के कई हिस्सों में फैल चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये मानसून मगरबी और मशरक़ी वस्ता, बहरे अरब के कई हिस्सों, कर्नाटका के बाज़ इलाकों, मुकम्मल गोवा महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, मगरबी वस्ता और शुमाली खलीज बंगाल के कुछ इलाकों, नीस, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड के कुछ हिस्सों में दाखिल हो चुका है। इसी दौरान आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ अजला में कहीं कहीं शदीद बारिश के इम्कानात हैं। 3 दिनों में रियासत के तमाम अजला में 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने का भी इम्कान है। चंद्रबाबू नायडू के नए घर में दाखिल होने की तकरीब। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू के नए घर में दाखिल होने की तकरीब मुनक्किद की गई। उन्होंने अपने हल्के इंतखाब कोपम में ये नया घर तामीर करवाया है। तकरीब में इनके अरकान खानदान और करीबी रफ़क़ा शरीक हुए। इस मौके पर पार्टी कारकुनान और हल्के के अवाम को डिजिटल दावतनामे भेजे गए। पुलिस ने चीफ मिनिस्टर के दौरे के पेश नज़र सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए। ये नया घर न सिर्फ इनके ज़ाती रिहाइशगाह के लिए है, बल्कि ये रायलसीमा खित्ते की तरक्की और अवामी फलाह और बहबूद के लिए इनकी वाबस्तगी का मजहर भी है। इस मौके पर चंद्रबाबू ने अपनी अहलिया भुवनेश्वरी, फर्जंद लोकेश और बहू ब्रह्मणी के साथ पूजा भी की। गाय का गोश्त ले जाने के शुबे में 4 मुसलमानों पर हुजूम का वहशियाना हमला, कंटेनर को आग लगा दी गई। अलीगढ़ के मुजाफात इलाके में गाय का गोश्त ले जाने के शुबे में 4 मुसलमानों पर वहशियाना हमले का वाक़या पेश आया, जिसने रियासत में अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ पर एक बार फिर संगीन सवालात उठा दिए। ये वाक़या उस वक्त रोनुमा हुआ जब सलीम खान और उनके भतीजे अकील इब्राहिम अपने 2 दिगर साथी मजदूरों के हमरा गोश्त से लदे कंटेनर के जरिए उतरावली से अलीगढ़ की एक मंडी की तरफ जा रहे थे। रास्ते में मुबैना तौर पर हिंदुत्व तंजीमों से वाबस्ता एक हुजूम ने इनकी गाड़ी को रोका और गाय का गोश्त ले जाने का इल्जाम लगाकर इन पर हमला कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक हमलावरों ने दावा किया है कि कंटेनर में ममनुआ गोश्त है और मुतासरीन से 50,000 रुपए का मुतालबा किया। इनकार करने पर लोहे की सलाखों, लाठियों और मुक्कों से चारों अफराद को बुरी तरह ज़दोकोब किया गया। इस पुरतशद्दुद वाक़े को कई अफराद ने अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो में भी कैद किया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हमले के दौरान हुजूम ने मुतासरीन की एक ना सुनी, अगरचे उन्होंने मुकम्मल दस्तावेजात और गोश्त के कानूनी होने के सबूत दिखाए। मुतासरीन एक मीट फैक्ट्री से भैंस का गोश्त ले जा रहे थे, जिसके लिए स्लॉटर हाउस का दुरुस्त गेट पास भी इनके पास था। पुलिस सुपरिटेंडेंट दही अमृत जैन के मुताबिक गोश्त को जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजा जा चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक शरपसंदों ने सिर्फ हमला करने पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि कंटेनर को भी आग के हवाले कर दिया गया। शदीद जख्मी होने वाले 4 अफराद को बाद में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इनका इलाज जारी है। पुलिस ने हरदुआगंज थाने में मुतासरीन के अहलखाना की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIR में 13 अफराद को नामजद किया गया है, जबकि मजीद 20 से 25 अफराद को नामालूम के तौर पर शामिल किया गया है। पुलिस ने BNS 308 समेत कई दफात के तहत कार्रवाई का आगाज किया है। वीडियो शवाहिद और गवाहों की मदद से हमलावरों की शनाख्त की जा रही है। बजरंग दल के मुकामी लीडरों ने वाक़े के दिफा में यह दावा किया है कि इसी कंटेनर से पहले भी मुबैना तौर पर गैर कानूनी गोश्त की तरसील की गई थी। ताहम पुलिस का कहना है कि 2 हफ्ते पहले भी इसी कंटेनर से मुतल्लिका मामले में गोश्त के नमूने लैब टेस्ट में कानूनी करार दिए गए थे। मोदी बदजुबान लीडरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, खड़गे ने कहा। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के लीडर और वजीर पहलगाम मामले पर फौज और शहीदों की तौहीन कर रहे हैं, लेकिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी इनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। खड़गे ने कहा कि पहलगाम के मुतासरीन और बहादुर फौज को बदनाम करने का बीजेपी लीडरों में मुकाबला चल रहा है। बीजेपी के राज्यसभा रुकने पार्लियामेंट रामचंद्र जांगड़ा के शर्मनाक बयान ने एक बार फिर RSS बीजेपी की घटिया ज़हनियत को बेनकाब कर दिया है। मध्य प्रदेश के नायब वज़ीर आला जगदीश देवड़ा ने हमारी बहादुर फौज की तौहीन की, लेकिन मोदी जी ने कोई कार्रवाई नहीं
नहीं की। मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह ने हमारी बहादुर कर्नल के खिलाफ नाज़ेबा तबसरे किए, लेकिन इन्हें आज तक बरतरफ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जब पहलगाम में शहीद बहरिया के अफसर की अहलिया को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा था, तब भी मोदी जी खामोश थे। मोदी जी, आप कहते हैं कि आपकी रगों में सिंदूर है। अगर ऐसा है तो आप खवातीन की इज्जत के लिए अपने बदजुबान लीडरों को बरतरफ करना चाहिए। हज अय्याम के दौरान फी घंटा 1,07,000 हुज्जाज तवाफ कर सकेंगे। हरम मक्की की गुंजाइश में जितना इजाफा किया जा रहा है, ज़ायरीन और आज़मीन की तादाद में उतना ही इजाफा हो रहा है। हज 2025 के ताल्लुक से इदारे उमूर हरमैन शरीफीन का कहना है कि सहन मताफ में हज अय्याम के दौरान आज़मीन की सहूलत के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। अल अरबिया के मुताबिक इस साल आज़मीन हज को फराहम की जाने वाली दीगर सहूलतों के अलावा सहन मताफ की गुंजाइश का इजाफा है। मताफ में ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि फ़ी घंटा 1,07,000 हुज्जाज बेक वक्त खाना काबा का तवाफ कर सकते हैं। इंतजामिया की जानिब से बराह रास्त सहन मताफ को जाने वाले मस्जिदुल हराम के मरकजी और ज़ैली दरवाज़ों को भी मखसूस किया है, ताकि हुज्जाज को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। इंतजामिया की जानिब से बराह रास्त सहन मताफ को जाने वाले मस्जिदुल हराम के मरकजी और ज़ैली दरवाज़ों को भी मखसूस किया है, ताकि हुज्जाज को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े और वो बराह रास्त मताफ में पहुँच सके। इदारे उमूर हरमैन ने अय्याम हज में बिलखुसूस अजदहम को कंट्रोल करने के लिए भी जामे हिकमत अमली मुरतब की है। क्राउड कंट्रोलिंग यूनिट्स की जानिब से मुकर्ररा मनसूबे के मुताबिक अमल किया जाएगा। मस्जिदुल हराम में अजदहम को कंट्रोल करने के लिए मस्जिदुल हराम में आमद और रफ्त के लिए जुदा रास्तों को मखसूस किया गया है, जिसका मकसद मस्जिदुल हराम में दाखिल होने और बाहर निकलने वालों को टकराव से महफूज रखना है। इदारे की जानिब से क्राउड कंट्रोलिंग की टीमें मुख्तलिफ मुकामात पर तैनात और कंट्रोल रूम से मुसलसल राब्ते में होंगी, ताकि हुज्जाज इकराम को अजदहम वाले मुकामात से दूसरी जानिब मुंतकिल किया जा सके। कुवैत हुकूमत ने रातों रात हज़ारों अफराद की शहरियत कर दी मनसूख। बाहरी लोगों पर कुवैत के अमीर का सख्त रुख, बैंक खाते बंद और सरकारी सहूलतों पर भी लगाई रोक। कुवैत हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए रातों रात हज़ारों लोगों की शहरियत मनसूख कर दी है। इस फहरिस्त में ज़्यादातर खवातीन शामिल हैं। लोग जब सुबह में नींद से बेदार हुए तो किसी का बैंक खाता बंद हो गया, तो किसी की दिगर सरकारी सहूलतें ठप हो गई। जब मालूम किया गया तो पता चला कि इनकी शहरियत ही खत्म हो चुकी है। मई 2024 में ही कुवैत के अमीर ने जमहूरियत को मुल्क के लिए खतरा बताया था और आइन में तरमीम करने का ऐलान कर दिया था। कुवैत हुकूमत इन लोगों की शहरियत ज़्यादा मनसूख कर रही है जिन्हें शादी के बाद यहाँ की शहरियत मिली थी। इस फहरिस्त में खवातीन ज्यादा शामिल है जिन्होंने कुवैत के मर्दों से शादी करके यहाँ की शहरियत हासिल की थी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।